हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टॉपिक हम लोग देखे थे, मोल कंसेप्ट का कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन किए थे। बहुत अच्छा टॉपिक था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं स्टैचोमेट्रिक के बारे में। ये स्टैचोमेट्रिक है क्या? तो स्टैचोमेट्रिक ग्रीक वर्ड का कम्बिनेशन है। ये ग्रीक वर्ड कौन कौन है भाई? तो स्टोन प्लस ऑफ मैट्रिन है। स्टोन का मतलब होता है एलिमेंट, मैट्रिन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का मेजरमेंट हम लोग को स्टैचोमेट्रिक बताएगा। तो स्टैचोमेट्रिक है क्या? एक टाइप का कैलकुलेशन है। जैसे 2 प्लस ऑफ 2 4 करते हैं, 2 इंटू 2 4 करते हैं, 3 इंटू 2 6 होता है। तो एक टाइप का अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। सिमिलरली स्टैचोमेट्री हम लोग का स्टैचोमेट्रिक क्या है? क्या है? एक टाइप का कैलकुलेशन है जो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में अप्लाइड होता है। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में अप्लाइड होता है। ये किस टाइप का कैलकुलेशन है? तो देखिए समझिए, एक एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, N2 प्लस ऑफ H2 मिलके क्या फॉर्मेशन करता है? NH3 का फॉर्मेशन करता है। अब करना क्या होगा? इसको आप बैलेंस कर लीजिए पहले। किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा? 3 करना होगा, यहाँ पर 2 करना होगा। बैलेंसिंग आप लोग 10 क्लास में सीखे होंगे, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। आपसे पूछेगा स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 बोलेगा, N2 बोलेगा तब कितना बोलेंगे? 1 बोलेंगे। इसका कितना है? 3 बोलेंगे। इसको कितना है बोलेंगे? 2 बोलेंगे। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चल गया। जब स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता चल गया तो इसको आप सिमिलरली इसका मोल में लिख सकते हैं। इसको 1 मोल लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 मोल लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 मोल लिख सकते हैं। जब मोल निकल के आएगा तो इसको आप मास में लिख सकते हैं। कितना मास हो जाएगा इसका? 28 ग्राम हो जाएगा। इसका कितना मास हो जाएगा? इसका मास कितना हो जाएगा? 6 ग्राम हो गया। इसका मास कितना होगा बता सकते हैं? 34 ग्राम निकल के आ गया। मास तो निकालने के लिए आता होगा। आप लोग को मोल कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप मोल कंसेप्ट का वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पर मास निकालने के लिए बता दिया गया है। देखिए है क्या? स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग को पता चल गया। स्टैचोमेट्रिक देखिए कैलकुलेशन किस टाइप का है? तो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप उसको मोल में लिख सकते हैं। मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास में लिख रहे हैं। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मोल में लिख रहे हैं, मोल को मास में लिख रहे हैं। स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल में लिख रहे हैं, मोल से क्या कर रहे हैं? मास में लिख रहे हैं। तो एक आपका कैलकुलेशन ही तो बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है। अब इस इक्वेशंस को आप किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम बोलेंगे क्या कि 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट, देन 2 मोल ऑफ NH3 विल बी फॉर्म, है ना। 2 मोल ऑफ NH3 विल फॉर्म, ये इंफॉर्मेशन मिला। तो देखिए एक्चुअली में स्टैचोमेट्रिक है क्या? तो स्टैचोमेट्रिक एक टाइप का कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है? अप्लाइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग को किस टाइप का दिख रहा है कैलकुलेशन है? तो स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैचोमेट्रिक जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन किसके किसके बीच में हो सकता है? तो अगर स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोग को रिलेशन क्या दिख रहा है? मोल मोल रिलेशनशिप, है ना। उसका क्या हो गया? मास मास रिलेशनशिप, है ना। देखिए मोल मोल रिलेशनशिप, 1 मोल N2 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 का फॉर्मेशन किया, मोल का रिलेशनशिप बता दिए, है ना। मास मास रिलेशनशिप आता है, और भी होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि यही तीनों, और भी होता है। बहुत सारे रिलेशनशिप को क्या करता है? ये मेंशन करता है। तो इसको हम लोग देखने के लिए स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए फिक्स है। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या होना चाहिए? रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, है ना। मस्ट बी बैलेंस। रिएक्शन क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है तो उसमें आपको क्या करना होगा? रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस करना होगा अगर आपका स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है। एक्चुअली में स्टैचोमेट्रिक के अंदर हम लोग को 2 टाइप का कैलकुलेशन पढ़ना है। स्टैचोमेट्रिक के अंदर 2 टाइप का कैलकुलेशन पढ़ना है। एक हम लोग का स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है पीओसी कैलकुलेशन, जिसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम ऑफ कंजर्वेशन। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन पर। एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर पीओसी समझाएंगे, फिर पीओसी पर एक क्वेश्चन देख लेंगे, है ना। तो देखिए स्टैचोमेट्रिक पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम। मतलब क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम कैल्शियम है, 1 ग्राम कैल्शियम है, उससे आप कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले आप रिएक्शंस को लिखने के लिए आना चाहिए। तो रिएक्शंस देखिए किस फॉर्मेट में लिखेंगे? तो पहला नंबर है क्या? कैल्शियम है,
कैल्शियम से बना हुआ क्या है बता सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना हुआ है। तो किसी मेटल का ऑक्साइड है तो किसके साथ रिएक्शन किया होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया होगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है कि इसमें जो बोला जा रहा है कि कैल्शियम का अमाउंट कितना है, 1 ग्राम लिया जा रहा है, तो इसका अमाउंट कितना होगा, इसी को हम लोग को फाइंड करना है, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। नीड हम लोग को यही है, सुना तो इसी का अमाउंट हम लोग को नीड है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल देखिए समझिए क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़े अभी तक, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन को यूज करके देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शंस को बैलेंस करना होगा। रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, रिएक्शंस हम लोग का बैलेंस हो गया। यहाँ पर किसी का मन रहेगा हाफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाफ भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का बैलेंस है ना, हाफ इंटू जो हो गया बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड बैलेंस हो गया जो भी है। अब देखिए हम लोग को पता है क्या, कैसे देखिए प्रोसीड कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि देखिए बाय क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ये हम लोग का जो 1 मोल अगर लिया गया है, ये जो केमिकल इक्वेशंस बैलेंस जो है ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये हम लोग का 1 मोल है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है मतलब 1 मोल है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है मतलब 1 है। 1 मोल अगर कैल्शियम लेंगे तो उससे कितना फॉर्म करता है, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड ही फॉर्म करता है। मतलब कह सकते हैं इसको मास में कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें, क्योंकि मास में दिया हुआ है रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप में निकालना है ना। मतलब 40 ग्राम कैल्शियम से कितना निकल रहा है, 56 ग्राम क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको कितना पूछ रहा है, 1 ग्राम में कितने 1 ग्राम कैल्शियम के साथ कितना ऑक्साइड बना सकते हैं, तो 56 बाय कितना हो गया, 40 हो गया ना भाई, कितना हो गया बता सकते हैं इसको, 1.4 ग्राम निकल के आ गया है ना, 1.4 ग्राम निकल के आ गया। मतलब 1.4 क्या निकल के आया, 1.4 क्या निकल के आया, मास किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। मतलब आप 1 ग्राम कैल्शियम लेंगे तो 1.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आप बना सकते हैं। समझा तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये तो हम लोग का था क्या, स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन से आप बना सकते हैं। समझा तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पर, तो इसी पर से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप लोग को लग रहा होगा सर तो पीओसी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका जरूरत क्या पड़ा, तो एक्चुअली में जरूरत है। होता क्या है कि कभी कभी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना इम्पॉसिबल होता है, मतलब इम्पॉसिबल मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, उस कंडीशंस में सिंपल क्या करेंगे, पीओसी लगा के आप बना देंगे। अगर मान लेते हैं बैलेंसिंग अगर आसान है तब स्मॉल मेथड का यूज कीजिए, काफी आसान हो जाएगा, है ना। रिलेट ही तो करना है इस तरीके से। अब देखिए आते हैं हम लोग पीओएसी कैलकुलेशन पर। सुना तो पीओएसी कैलकुलेशन पर पीओएसी कैलकुलेशन होता क्या है, इसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल ऑफ एटम ऑफ कंजर्वेशन। इसका कहना क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, नंबर ऑफ एटम हमेशा कंजर्व रहता है। बात समझ फिर से बोल रहे हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशंस में जो नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। कंजर्व मतलब चेंज नहीं करेगा, मतलब जितना रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होगा। यही पीओएसी का मतलब होता है। बात समझ बातों को, तो इसको आप अच्छे से आप देख सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। और इस पीओएसी को अगर अप्लाइड करना है, इस पीओएसी का अप्लाइड करना है तो नो नीड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन। इसमें कोई नीड नहीं होता है कि आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस ही करो, कोई नीड ही नहीं है। बात समझ तो प्रिंसिपल ऑफ एटम जो कहता क्या है कि नंबर ऑफ एटम किसी भी रिएक्शंस में क्या होता है, कंजर्व होता है। तो रिएक्शंस का 2 पार्ट आप लोग को पता होगा, 10 क्लास में से आप लोग पढ़ चुके हैं। रिएक्टेंट से हम लोग को क्या है, प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम होगा किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का, उतना ही नंबर ऑफ एटम क्या होगा, प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा। यही कहना है पीओएसी का। समझे तो पीओएसी का स्टेटमेंट आप लोग का बुक में मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब कह सकते हैं द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल in which POAC is applied, number of moles must be equal in reactant and product। मतलब अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज इक्वल रहेगा। बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स निकलता कैसे है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकलता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। दोनों तरफ एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दोनों तरफ मोल ही बचेगा, है ना। तो एक क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखते हैं पीओएसी हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए समझिए KClO3 लेते हैं, KClO3 का डिकम्पोजिशन कीजिए।
KCl प्लस ऑफ क्या फॉर्मेशन करता है, O2 का फॉर्मेशन करता है। सुना तो KCl प्लस ऑफ O2 का फॉर्मेशन करता है। इसका हम लोग डिकम्पोजिशन करा। मान लेते हैं KCl का अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ KCl इक्वल टू दिया हुआ, अमाउंट ऑफ KClO3 इक्वल टू दिया हुआ है। मान लेते हैं कि A ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, A ग्राम दिया हुआ है, या फिर X ग्राम मान लेते हैं, X ग्राम। तो पूछ रहा है क्या, अमाउंट ऑफ KCl इक्वल टू 5, कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ KCl हम लोग से पूछ रहा है। तो देखिए POAC ऑलवेज अप्लाइड होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, पहले दिमाग में लगा लेंगे। POAC ऑलवेज अप्लाइड होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ कैलकुलेशन है। POAC फर्स्ट कंसेप्ट समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि POAC जिस पर अप्लाइड कर रहे हैं, वो किसी एलिमेंट पर अप्लाइड होगा, हमेशा किसी एटम पर अप्लाइड होगा, क्योंकि एटम का कंजर्वेशन होता है। तो आप एटम को क्या करेंगे, हमेशा इक्वल करेंगे। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो जिसके बारे में पता है और जिसके बारे में पता नहीं है, किसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता नहीं है, तो दोनों में कॉमन एटम देखिए। तो कॉमन एटम एक पोटेशियम भी है, कॉमन एटम क्या है, क्लोरीन है। तो दोनों में से किसी एक एटम को आप सेलेक्ट कीजिए। मेरा मन करता है पोटेशियम को सेलेक्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, POAC ऑन पोटेशियम एटम। POAC किस पर लगा देंगे, पोटेशियम एटम पर। तो कैसे लगाएंगे POAC पोटेशियम एटम पर, तो हम लोग लिख दिए। तो हम लोग लगाएंगे कैसे, हम लोग को नंबर ऑफ एटम ही तो इक्वल करना है। POAC का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, कंजर्वेशन ऑफ एटम तो यही कहता है। तो आपसे पूछेगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम, इन KClO3। आप कैसे लिखेंगे, आप ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, मोल कॉन्सेप्ट का बात है। आप बोलेंगे किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल कैसे लिखते हैं, तो जो KCl3 का मोल होगा उसका कितना टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा, क्योंकि यहाँ पर KCl के कितना परसेंट है, 1% है। मतलब क्या लिखेंगे, 1 इंटू क्या लिखेंगे, मोल ऑफ क्या हो जाएगा, KClO3 हो जाएगा। सही है ना, 1 इंटू मोल ऑफ KClO3 हो गया। अब आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम इन KCl बोलेगा। तब आप क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पर भी तो वही है, जो KCl का मोल रहा होगा, हमको पता नहीं है ना कितना रहा होगा, जो KCl का मोल रहा होगा उसका कितना टाइम्स रहा होगा, 1 टाइम्स। मतलब 1 इंटू क्या लिखेंगे, मोल ऑफ क्या लिखेंगे, KCl हो गया हम लोग का। अब देखिए आपसे बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ एटम ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या करता है कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए। तो आपसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम बोल रहे हैं ना भाई, तो आपसे बोलेगा, यहाँ पर सिंपल है, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ एटम ऑफ पोटेशियम का मतलब कैसे निकालेंगे, तो जो नंबर ऑफ मोल है इनटू क्या कर देंगे, Na कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे, इनटू Na कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द POAC क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वही तो कहता क्या है, यही दोनों इक्वल होना चाहिए ना। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मतलब क्या बोलेंगे, मोल ऑफ KClO3 इनटू क्या करेंगे, Na, जो कि कितना निकल के आएगा बता सकते हैं, मोल ऑफ KCl इनटू क्या करेंगे, Na। हम लोग Na को Na नहीं लिखते हैं एक्चुअली में, ये देखिए बोले थे हम, बार कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसको आप मत लिखिए, बेवकूफी होगा, टाइम पास होगा। तो अब हम लोग को मोल्स ऑफ KClO3 लिखना है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे KClO3 का, क्या लिखेंगे, मास ऑफ KClO3 बाई क्या लिखेंगे बता सकते हैं, मोलर मास ऑफ KClO3। हो गया ना भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स को क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंड कर दीजिए, क्या लिखेंगे, मास मतलब गिवन मास ऑफ KCl लिख सकते हैं, बाई क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मोलर मास ऑफ क्या लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं। इतना तो लिख ही सकते हैं, एक रिलेशन आ गया। अब आपको लग रहा हो यहाँ से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिला, सब चीज की इन्फॉर्मेशन मिल गया। देखिए आपको मास ऑफ KClO3 पता है ना, कितना है भाई, x ग्राम लिख दीजिए। मोलर मास तो सबको पता होता है, m डैश ऑफ क्या लिखेंगे, KClO3 लिख देंगे, है ना। हमको इसके बारे में पता करना है, मास ऑफ KCl पता करना है, जो कि हम लोग को क्वेश्चंस में है ना। मास ऑफ KCl यहाँ पर क्या है, m डैश ऑफ KCl का मोलर मास नहीं पता है क्या आप लोग को, मोलर मास निकालने के लिए आता है ना भाई पोटेशियम का, अरे मोलर मास m डैश ऑफ KClO3 कैसे निकालेंगे, 39 हो गया, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, 35.5 हो गया, प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, 48। कैलकुलेट कर लेंगे, इसी फॉर्मेट से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। जो x का वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा, KCl का मास निकल के आ गया। इस तरीका से
जैसे देखिए इस चीज को अप्लाइड करते हैं किसी नॉन चीज पर, ठीक है ना। किसी नॉन चीज का मतलब जैसे इसके पहले क्वेश्चंस जो देखे थे कैल्शियम ऑक्साइड वाला, उसी पर हम लोग अप्लाइड करते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, देखिए बनता है कि नहीं बनता है ना। देखिए वो हम लोग का ऑप्शन, हम लोग आंसर भी हमको पता है ना, तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या था, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्वेश्चंस क्या था, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड will be produced by 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, है ना। 1 ग्राम कैल्शियम से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं, वही बात लिखना होगा रिएक्शंस ना जी। कैल्शियम को प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। रिएक्शन थोड़ा बहुत लिखने के लिए आना चाहिए, नहीं लिखने के लिए अगर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, 1 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, 1 ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, इसका हम लोग को अमाउंट पूछा है, वाट नहीं पता है। तो दोनों के बीच में देखिए हम क्या बोले कि इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता नहीं है, तो दोनों के बीच में कॉमन एटम लगाइए। कॉमन एटम देखिए, कॉमन एटम कौन सा है, कैल्शियम है, तो क्या कीजिए POAC किस पर लगा दीजिए भाई, POAC ऑन कैल्शियम एटम, है ना। दोनों का मोल इक्वल कर दीजिए, दोनों का मोल इक्वल कर दीजिए। आपसे पूछेगा पोटेशियम का मोल कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए आपसे बोल रहे हैं मोल ऑफ पोटेशियम कैसे लिखेंगे, जो मोल रहा होगा पोटेशियम का, जो मोल रहा होगा उसका कितना टाइम्स, 1 टाइम्स का होगा, मतलब लिखेंगे 1 इंटू मोल ऑफ क्या लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे, है ना। आपसे बोलेगा मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम, समझ को इन कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पूछेगा मोल्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम ऑक्साइड कैसे निकालेंगे, बता सकते हैं। 1 इंटू क्या हो जाएगा बता सकते हैं, ऊपर देखिए 1 इंटू मोल ऑफ क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। मतलब कह सकते हैं, आपसे बोलेगा कैल्शियम का मोल कैल्शियम ऑक्साइड में, तब क्या बोलेंगे, जो इसका मोल रहा होगा उसका 1 टाइम्स रहा होगा, वही लिखे 1 इंटू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द POAC क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू POAC क्या कहता है बता सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम ऑफ कंजर्वेशन, दोनों का मोल इक्वल होना चाहिए। जब दोनों का मोल इक्वल होना चाहिए मतलब दिस इंटू दिस लिखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा बता सकते हैं, मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं, मोल ऑफ CO लिख सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर मोल का मतलब कैसे लिखेंगे, मास है मोलर मास, मास कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, मोलर मास कितना होता है 40 होता है। यहाँ पर देखिए मोल हम लोग को कितना दिया हुआ है, मोल हम लोग को निकालना है, मोल नहीं निकालना है, मास निकालना है। तो मास आपको x मान लीजिए, मोलर मास कितना होता है 56 होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड का, x कितना हो जाएगा बता सकते हैं 56/40 होगा, मतलब कितना होगा 1.4 ग्राम। देखिए इसके पहले निकाले थे ना 1.4 ग्राम, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे निकाल सकते हैं, समझा तो को। अब देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का, समझो तो को। एक्चुअली में अगर 2-3 रिएक्टेंट अगर प्रेजेंट रहता है ना, तो वहां पर होता क्या है कि कोई अमाउंट अगर शॉर्ट कर जाता है, तो कोई अमाउंट अगर शॉर्ट कर जाता है तो उस कंडीशन से आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए आना चाहिए। अगर लिमिटिंग पहचानने के लिए नहीं आएगा तो फिर परेशानी में आ जाएगा। जैसे आप लोग पता कैसे चलेगा कौन लिमिट अमाउंट में है, कौन लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद उसको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग LR से लिखते हैं। ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, जैसे मान लेते हैं ए ऐसे नहीं, ये मान लेते हैं C प्लस और O2 मिलकर क्या किया है CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। हुआ क्या कि यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है इसका 5 ग्राम दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 5 ग्राम, इसका 12 ग्राम लीजिए, इसका 12 ग्राम दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 16 ग्राम दिया हुआ है। तो आपसे बोलेगा इसमें CO2 का अमाउंट कितना फॉर्म करेगा, है ना। इसका 12 ग्राम, इसका 16 ग्राम, इसका CO2 का अमाउंट कितना फॉर्म करेगा, यही हम लोग को क्या करना है पता करना है। देखिए उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, अब इन दोनों अमाउंट जो हम लोग का दिया हुआ है, दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये भी है, रिएक्टेंट ये भी है, मतलब ये पूरा रिएक्टेंट है, ये हम लोग का प्रोडक्ट है। तो ये दोनों रिएक्टेंट में आप पता कीजिए कौन हो सकता है कोई शॉर्ट कर जाए, मतलब अमाउंट किसका ज्यादा है, किसका कम है, किसका शॉर्ट कर जाए, किसका सफिशिएंट है, यहाँ पर आपको वो देखना होगा। ऐसा नहीं कि एकदम बेधड़क क्या करेंगे, इससे इसको रिलेट करेंगे, इसको आप इससे भी इसको रिलेट करके निकाल सकते हैं, इससे भी इसको रिलेट करके निकाल सकते हैं, है ना। हम करते क्या है कि दोनों आपको जज करेंगे क्यों लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। आप अगर निकालना चाहते हैं देखिए समझिए सिंपल, अगर निकालना चाहते हैं देखिए इंफॉर्मेशन देते हैं, देखिए गलत क्या करेंगे आप लोग। कार्बन का वो पता है, कार्बन का 12 ग्राम है यहाँ पर, है ना, एक दूसरे मेरा बैलेंस है, कार्बन का 12 ग्राम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना अमाउंट है बता सकते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना, ऑक्सीजन के अमाउंट कितना अमाउंट है 32 ग्राम है ना भाई, ये 32 ग्राम, इससे कितना फॉर्म कर रहा है 44 ग्राम फॉर्म कर रहा है। आप लोग कर सकते हैं कि अगर इसका 12 ग्राम है तो इसका कितना फॉर्म करेगा 44 ग्राम फॉर्म करेगा, है ना।
तो 1 ग्राम में कितना फॉर्म करेगा? अगर 1 ग्राम लेंगे तो 44 ग्राम, 44 बाई कितना हो जाएगा? 44 बाई 12 हो जाएगा। तो 12 ग्राम में हम लोग को पूछ रहा है ना, तो 12 ग्राम से कितना फॉर्म करेगा? 44 बाई 12 इंटू क्या कर देंगे? 12 करेंगे, मतलब कितना होगा? 44 ग्राम क्या बनेगा? CO2 बनेगा। किसी का मन रहेगा इससे इसको रिलेट कर लेगा, वो भी सही होगा, रिलेट कर दीजिए। देखिए 32 ग्राम, देखिए समझिए 32 ग्राम अगर मान लेते हैं ऑक्सीजन लेंगे तब कितना फॉर्म करता है भाई? 44 ग्राम क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। तो 1 ग्राम में कितना बनेगा? 44 बाई कितना बनेगा? 44 बाई कितना बनेगा? 32 बनेगा। तो आपसे कितना कितना में पूछ रहा है, कितना लिया जा रहा है? 16 ग्राम में लिया जा रहा है। तब कितना फॉर्म करेगा? 44 बाई 32 इंटू क्या करेंगे? 16 करेंगे, कितना बन गया? 22 ग्राम। अब सोचिए, आप थोड़ा सा ही सोचिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट दो अलग अलग के साथ कंपेयर किए, दो अलग अलग अमाउंट मिला, क्या पॉसिबल है? किसी सेम रिएक्शंस में क्या पॉसिबल है दो डिफरेंट अमाउंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तब उसके लिए क्या करना होगा? आपको पता करना होगा यहाँ पर कोई ना कोई शॉर्ट किया है, कोई ना कोई मतलब कम पड़ गया है। तब उसके लिए आप लोग को लिमिटिंग रीजेंट के बारे में सोचना होगा। तो लिमिटिंग रीजेंट सोचेंगे कैसे? देखिए निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं? हम लोग को ये दिया हुआ है, इससे हम लोग से पूछ रहा है क्या? हम लोग से पूछ क्या रहा है? इस CO2 का अमाउंट क्या होगा? लिमिटिंग रीजन कैसे पता करेंगे? तो आप लोग केमिकल इक्वेशंस तो पढ़े हैं, केमिकल इक्वेशंस का लॉज तो पढ़े हैं, लॉज को पहले फुलफिल करवाइए। तो लॉ क्या कहता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। लॉ क्या कहता है कि इसका 12 ग्राम लीजिए और इसका 32 ग्राम लीजिए, तब इसका 44 ग्राम फॉर्म करेगा। मतलब इन दोनों का रेशियो आप चेक कीजिए, 12 ग्राम मतलब 12:2 कितना है? 32 का रेशियो होना चाहिए। तो इन दोनों में अब इसको कंपेयर, ये जो हम लोग का है इसको कंपेयर कीजिए जो गिवन अमाउंट दिया हुआ है, तो कौन शॉर्ट कर जा रहा है? तो अमाउंट ये हम लोग का कम गया ना, ये 16 ग्राम दे दिया गया है, जो कि होना चाहिए 32 ग्राम। अगर 12 ग्राम यहाँ पर लिया गया है, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए इसका 32 ग्राम, जो कि 32 ग्राम प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये शॉर्ट कर गया, मतलब ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट हो गया, ये हो गया एक्सेस अमाउंट हो गया। क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट में। जब एक्सेस अमाउंट में है तो इसका हम लोग का काम नहीं यूज करेंगे। अगर कंपेयर करना होगा तो इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसको हम लोग तुरंत बताते हैं, पहले कंपेयर करके निकाल लेते हैं, है ना? कंपेयर करके निकाल लेते हैं। देखिए समझिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में लोग कंपेयर करना है, तो हम लोग स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन हम लोग का बिल्कुल आसान है। तो हम लोग को पता है 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्या बन रहा है बता सकते हैं? 44 ग्राम क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है ना। तो 1 ग्राम से कितना बन जाएगा बता सकते हैं? 44 बाई क्या लिखेंगे? 32 ग्राम लिखेंगे ना भाई। तो कितना में पूछ रहा है हम लोग का? 16 ग्राम में। 16 ग्राम में कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 44 बाई 32 इंटू क्या करेंगे? 16, मतलब कितना होगा? 2 हो गया, मतलब क्या लिखेंगे? 22 ग्राम CO2 बन रहा होगा। 22 ग्राम में CO2 बन रहा होगा। अब देखिए 22 ग्राम ऑफ CO2 बन रहा होगा, ये इसका आंसर होगा। अब आपको हम बोले कि इसको हम लोग क्यों नहीं इंक्लूड किए, इसका हम लोग यूज क्यों नहीं किए, तो आपको ये पता है कि ये हम लोग का एक्सेस अमाउंट में है, मतलब ये ऑक्सीजन को जितना यूज करना होगा कार्बन वो यूज करके CO2 का फॉर्मेशन कर लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ऑक्सीजन शॉर्ट कर गया, कार्बन वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से तो रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे अब क्या करेगा? CO2 का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए क्या करेंगे? कार्बन का अमाउंट एक्सेस है, इसके साथ रिलेट नहीं करेंगे। आप किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ करेंगे। फिर एक बार बोल रहे हैं, हम लोग ऑक्सीजन को लिमिटिंग रीजन करें पहचाने, और ऑक्सीजन के साथ ही हम लोग रिलेट करेंगे। ऑक्सीजन के साथ इसलिए रिलेट करेंगे क्योंकि ये लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट है। अब क्या रीजन है भाई लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट है? इससे इसका क्या मतलब है? तो मतलब है, आप सोचिए कि कार्बन के साथ रिएक्शंस ऑक्सीजन कर रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर गया? शॉर्ट कर गया। कार्बन तो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, कार्बन तो यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या अब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में ओनली कार्बन बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। कार्बन का अमाउंट प्रेजेंट है फिर भी नहीं बना सकता। तो जो शॉर्ट कर गया उसी के बारे में देखेंगे ना, जो शॉर्ट कर गया उसी से हम लोग इसको रिलेट करेंगे ना कि कितना अमाउंट इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हम लोग को पता चल गया ये हम लोग का ये इतना फॉर्म किया। तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पर ये भी बता सकते हैं इसका एक्सेस अमाउंट कितना है। देखिए इस कितना एक्सेस अमाउंट है, तो कितना बना है? 22 ग्राम ऑफ क्या बना है? CO2 बना है। तो आप एक क्वेश्चन ये कर लीजिए, ये हम लोग का 22 ग्राम CO2 बना है। 22 ग्राम CO2 के लिए कितना कार्बन चाहिए आप बना सकते हैं। तो सिंपल समझिए, जैसे समझिए बाय क्वेश्चन आइए, 44 ग्राम CO2 जब बनता है तो उसके लिए कितना लगता है? 12 ग्राम कार्बन लगता है। आपको 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए कितना लगेगा? 12 ग्राम भाई, 12 बाई कितना हो जाएगा? 12 बाई कितना हो जाएगा? 12 बाई 44 ग्राम कार्बन लगेगा। अब आपको पता करना है क्या?
हम लोग का 44 ग्राम CO2 है, सुना तो 44 ग्राम CO2 है, जिससे कि हम लोग का 12 ग्राम का फॉर्मेशन कर रहा है। सुनो तो 12 ग्राम का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हम लोग को CO2 बना कितना है 22 ग्राम ना, 22 ग्राम में पता कर लीजिए कितना CO2 कार्बन यूज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 12 बाई कितना का लिखेंगे 44 इंटू क्या करेंगे 22, मतलब ये कितना हो गया 2 का मतलब क्या हो गया 6 ग्राम ही कार्बन का यूज कर रहा होगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अमाउंट यूज, ये भी पूछ सकता है अमाउंट ऑफ कार्बन यूज्ड कितना बोल सकते हैं भाई, तो 12 ग्राम है ना, 12 माइनस कितना हो जाएगा 6, मतलब कितना हो गया 6 ग्राम यूज किया। और कह सकते हैं एक्सेस अमाउंट कितना हो गया, एक्सेस की अमाउंट कितना हो गया, एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 12 माइनस ऑफ 6 मतलब कितना हो गया 6 ग्राम निकल के आ गया, मतलब 6 ग्राम यूज हुआ है और 6 ग्राम क्या है अनयूज्ड है। इस तरीके से हम लोग लिमिटिंग रीजन को क्या करते हैं पता करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, ठीक है, लिमिटिंग रीजन से और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मूल कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट दिन देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।